2 दिसंबर 1984 की वो रात इंडिया के इतिहास में एक भयानक त्रासदी के रूप में दर्ज है। यह एक ऐसी रात थी जिसने न केवल भोपाल को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भोपाल के उस शहर में एक भयंकर औद्योगिक हादसा हुआ जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया और अनगिनत परिवारों को तबाह कर दिया, जिसमें एक खतरनाक गैस का रिसाव हुआ और दुख और क्षति का साया फैल गया। यह गैस इतनी जहरीली थी कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उनकी आंखों में जलन होने लगी। यह था भोपाल गैस त्रासदी, दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक, जिसने न केवल तत्काल प्रभाव डाला बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दिया। लापरवाही के विनाशकारी परिणामों और औद्योगिक सुरक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। यह त्रासदी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने में हुई, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जो भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित था। इस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक अत्यधिक जहरीली गैस का उत्पादन होता था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव चुपचाप और तेजी से पूरे शहर में फैल गया और सोते हुए निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया। यह गैस इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही मिनटों में लोगों की जान लेने लगी और सोते हुए निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। उसके बाद जो हुआ वह हाहाकार और तबाही का दृश्य था। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन जहरीली गैस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। हजारों लोग दम घुटने लगे, हर सांस के साथ उनके फेफड़े जलने लगे। अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं। परिवार सुरक्षा के लिए इधर उधर भागे, लेकिन खुद को जहरीले बादल में फंसा पाया। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। यह कॉरपोरेट जिम्मेदारी, औद्योगिक सुरक्षा उपायों और त्वरित और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस त्रासदी के बाद हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम गलतियों से सीखें और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां ऐसी आपदाएं फिर कभी न दोहराई जाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उद्योग सुरक्षित और जिम्मेदार हों। इस त्रासदी ने औद्योगिक लापरवाही के सामने मानव जीवन की कमजोरी और समुदायों और पर्यावरण पर ऐसी आपदाओं के दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर किया। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण और समुदायों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। भोपाल गैस त्रासदी के बाद दुनिया ने कॉरपोरेट जवाबदेही, पर्यावरणीय न्याय और औद्योगिक प्रगति की वास्तविक लागत के सवालों से जूझना पड़ा। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने उद्योगों को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। 1960 के दशक में भोपाल में यूनियन कार्बाइड का आगमन हुआ। शुरुआत में इसे प्रगति और विकास के प्रतीक के रूप में स्वागत किया गया था। स्थानीय लोग और अधिकारी सभी ने इस नए उद्योग को एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने नौकरियों और आर्थिक समृद्धि का वादा किया, जिससे भोपाल के निवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग बड़ी संख्या में नौकरी के अवसरों के लिए लाइन में खड़े हो गए। इस वादे के साथ शहर में यूसीआईएल कीटनाशक संयंत्र की स्थापना हुई। यह संयंत्र आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस था, जो इसे उस समय के सबसे उन्नत संयंत्रों में से एक बनाता था। सेविन जैसे कीटनाशकों के उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया यह संयंत्र भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बनाया गया था। किसानों को उम्मीद थी कि ये उत्पाद उनकी फसलों की पैदावार को बढ़ाएंगे और उनकी आजीविका में सुधार करेंगे। यूसीआईएल के उत्पादों का उपयोग भारतीय किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा और ये उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित किए गए। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार हुआ। भोपाल, जो कभी अपनी झीलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था, अब तेजी से एक औद्योगिक केंद्र में बदलता जा रहा था। शहर का परिदृश्य बदल रहा था और इसके साथ ही लोगों की जीवन शैली भी। नए नए उद्योगों के निर्माण के साथ भोपाल का चेहरा बदलने लगा। पुराने ऐतिहासिक स्थलों के पास अब ऊंची ऊंची इमारतें और फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं।
रोजगार के वादे के साथ यूसीआईएल संयंत्र ने आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को आकर्षित किया, जिससे शहर की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगे। नए निवासियों के आगमन के साथ भोपाल की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी और नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। शहर की आबादी में इस वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। कारखाना आधुनिकीकरण और आर्थिक अवसर का प्रतीक बन गया, खासकर शहर के मजदूर वर्ग के लिए। नए उपकरणों और तकनीकों के साथ यूसीआईएल संयंत्र ने उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। मजदूर वर्ग के लिए यह संयंत्र एक नई उम्मीद की किरण बन गया। लोग अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद में यहां काम करने लगे। हालांकि प्रगति की आड़ में एक खतरनाक हकीकत छिपी हुई थी। संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले रसायन अत्यंत खतरनाक थे और उनके उचित प्रबंधन की कमी ने एक गंभीर खतरे को जन्म दिया। यूसीएल संयंत्र जहां एक तरफ आर्थिक समृद्धि का वादा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम भी साथ लाया था। लोग इन जोखिमों से अनजान थे और केवल आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। संयंत्र में काम करने वाले मजदूरों को उचित सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे, जिससे उनकी जान को खतरा था। रसायनों के संपर्क में आने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। स्थानीय समुदाय, जो संयंत्र के संचालन से उत्पन्न खतरों से अनजान था, आपदा की संभावना से बेखबर था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बच्चे फैक्ट्री के पास खेलते थे और परिवार संयंत्र के पास रहते थे, बिना यह जाने कि वे एक संभावित खतरे के बहुत करीब हैं। यह अनभिज्ञता एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती थी। एक त्रासदी के लिए मंच तैयार हो गया था। संयंत्र में जंग लगे उपकरण और उपेक्षित सुरक्षा उपाय इस बात का संकेत थे कि यहां कुछ गंभीर रूप से गलत हो सकता है। जो अपर्याप्त सुरक्षा उपायों, सरकारी निगरानी और कॉरपोरेट जिम्मेदारी की कमी को उजागर करेगा। सरकारी निरीक्षण की कमी और कंपनी की लापरवाही ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया और अंततः दिसंबर 1984 की भयावह घटनाओं का कारण बनेगा। उस रात एक गैस रिसाव ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी अनियंत्रित औद्योगिक विकास की संभावित मानवीय कीमत और आर्थिक प्रगति की खोज में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि प्रगति के नाम पर मानव जीवन और पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस त्रासदी के बाद कई विरोध और जागरूकता अभियान शुरू हुए, जिनका उद्देश्य सुरक्षा उपायों को सख्त करना और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना था। भोपाल की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही 2 दिसंबर 1984 को सूरज डूबा, भोपाल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहर के निवासियों को पता नहीं था कि यूनियन कार्बाइड संयंत्र की दीवारों के भीतर एक खामोश हत्यारा दुबका हुआ है। आधी रात के कुछ देर बाद घटनाओं के एक सिलसिले ने एक भयावह श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिससे वातावरण में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का एक विशाल बादल फैल गया। यह MIC युक्त भंडारण टैंकों में से एक में रिसाव के साथ शुरू हुआ, जो कीटनाशक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक जहरीला और वाष्पशील रसायन है। रिसाव का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। कारण लापरवाही से लेकर उपकरण की विफलता और अपर्याप्त सुरक्षा प्रक्रियाओं तक माने जाते हैं। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि रिसाव को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया था। जैसे ही जहरीली गैस संयंत्र की सीमा से बाहर निकली, यह तेजी से कारखाने के आसपास घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई। MIC की तीखी गंध, जिसे कुछ बचे हुए लोगों ने जलती हुई मिर्च की गंध के रूप में वर्णित किया, जल्द ही हवा में भर गई, जिससे आंखों, नाक और गले में जलन होने लगा। घुटन की गंध से नींद से जागे निवासियों को जब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। लोगों को बेकाबू खांसी आने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कई लोग सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर ही गिर पड़े। भोपाल शहर एक अभूतपूर्व आपदा की चपेट में था। मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रासदी के केंद्र में मौजूद रसायन, एक अत्यधिक प्रक्रियाशील और जहरीला पदार्थ है। यह रसायन अपने आप में एक गंभीर खतरा है और इसके प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। यह एक मध्यवर्ती रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशकों, विशेष रूप से कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है।
कीटनाशकों के उत्पादन में इसका उपयोग इसे कृषि उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, लेकिन इसके साथ काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कमरे के तापमान पर एमआईसी एक रंगहीन तरल होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर तेजी से गैस में बदल जाता है। यह गैस अत्यधिक विषैली होती है और इसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। एमआईसी का खतरा इसकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता में निहित है। यह अन्य रसायनों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, गर्मी और जहरीले धुएं को छोड़ता है। इस प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले धुएं अत्यधिक विषैले होते हैं और इनसे बचाव के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। सांस लेने पर एमआईसी श्वसन तंत्र, आंखों और त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके संपर्क में आने से तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। एमआईसी की उच्च सांद्रता के संपर्क में आने से सांस की विफलता और फुफ्फुसीय एडिमा के कारण तेजी से मृत्यु हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जहां फेफड़े तरल से भर जाते हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर होती है और इसके लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में एमआईसी विषाक्तता के खिलाफ कोई प्राकृतिक बचाव नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसके संपर्क में आने पर शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। कम सांद्रता के थोड़े समय के संपर्क में भी खांसी, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन हो सकती है। ये लक्षण तुरंत प्रकट हो सकते हैं और समय के साथ बिगड़ सकते हैं। लंबे समय तक या उच्च स्तर के जोखिम से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पुरानी सांस की बीमारियां, तंत्रिका संबंधी विकार और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये जोखिम उन लोगों के लिए विशेष रूप से अधिक होता है जो लंबे समय तक एमआईसी के संपर्क में रहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी ने इतने खतरनाक रसायन के गलत तरीके से प्रबंधन के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। इस त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को प्रभावित किया। पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में यूसीआईएल संयंत्र की निकटता ने गैस रिसाव के प्रभाव को बढ़ा दिया, जिससे व्यापक जोखिम और जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस घटना ने रासायनिक सुरक्षा और प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर किया कि ऐसे खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से संभाला जाए।